नमस्कार मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ वासुदेव संस्कृत वाणी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम हैं मनकामेश्वर नरसिंह धाम मंदिर, शक्तिपुरम कॉलोनी, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी में। तो मित्रों, यहाँ की जो विशेषता है, इस मंदिर में आकर के लोगों के मन की जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। तो आइए आज हम मनकामेश्वर नरसिंह धाम मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ की दिव्यता, यहाँ की अखंडता के विषय में हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जो ये शिला आपको दिखाई दे रही है, ये भगवान नरसिंह की वह दिव्य शिला है जिसके लिए यहाँ पर लोग आकर के अपने मन की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ये ऐसा दिव्य स्थान मनकामेश्वर जो नरसिंह धाम यह मंदिर है, इसके हम आज यहाँ के महंत से और यहाँ के विषय में हम जानेंगे कि किस प्रकार, और यहाँ की स्थापना के विषय में। तो हम सब सर्वप्रथम नंदीश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कि सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपत्ते। यहाँ के महंत जी को भी हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद सदैव हम लोगों के साथ बना रहे। जैसे कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं मनकामेश्वर नरसिंह धाम मंदिर, शक्तिपुरम कॉलोनी में, और यहाँ के जो महंत हैं, आदरणीय महंत गणेश चंद्र रतूड़ी जी आज हमारे मध्य में हैं और उनसे हम यहाँ के विषय में जानेंगे। क्योंकि यहाँ का जो ये शिवालय है, मन को पूर्ण करने वाला, मन की मनोकामना को पूर्ण करने वाला, इस विषय में आज यहाँ के महंत जी से यहाँ के बारे में जानेंगे। इसके पश्चात मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यहाँ के बारे में भी बताएं। आप एक अच्छे पांडित्य कार्य ही नहीं, अभी तो कथा वक्ता भी हैं। विभिन्न पुराणों की आपने कथा की है और उनको सुनकर के बड़ा ही मन धन्य हो जाता है। तो मैं अब आग्रह करूंगा कि आप यहाँ के विषय में और जो अपनी बाहर नरसिंह शिला है उसके विषय में आप बताने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद चमोली जी आपका, जो आप मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में आए हैं, आपका मैं दिल से नंदन अभिनंदन करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि इस मंदिर के बारे में, कि पौराणिक कथा नरसिंह नारायण की, किस प्रकार से यहाँ नरसिंह नारायण जी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो मैं पुनः आपका भी नंदन अभिनंदन करता हूँ और हमारे कैमरे पे आज़ाद जी हैं, इनका भी मैं स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूँ। तो भगवान की दिव्य कथाएं, अलौकिक कथाएं तो कई प्रकार की है। भगवान शाम सदा शिव तो बड़े दयालु हैं। इस काशी में रहने वाले कण कण में भगवान शिव का वास है। तो संभवतः भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आपकी भी और हमारी भी। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान का सबसे पहले हम ध्यान करें मिल करके। ओम मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलायस्तनोहरः। भगवान शाम सदाशिव हमारी रक्षा करें। तो भगवान मनकामेश्वर का यह मंदिर दिव्य और अलौकिक है। आप भी थोड़ा सा एक लोटा भगवान शंकर जी को जल चढ़ाएं। ओम मृत्युंजये महारौद्रम त्राहि मां शरणं गता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते कर्म बंधनात्, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतान्। बोल शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, मनकामेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। अब हम आपको नरसिंह शिला के पास ले चलते हैं। सुंदर ढंग से आप यहाँ के विषय में बता रहे हैं और यहाँ के विषय में, क्योंकि ये नरसिंह शिला है, इसके विषय में आदरणीय महंत जी से हम जानेंगे।
प्रकार की कथाएं हैं, और इस दिव्य कथाओं को हमारे मध्य में भी, हमारे दर्शकों के मध्य में भी रखने का आप कष्ट करें। तो धन्यवाद चमोली जी। ये जो नरसिंह शिला है, यह जो पौराणिक मंदिर है, तो यह तो पौराणिक ही है, परंतु इस शिला का, इस मंदिर का जीर्णोद्धार सिंचाई विभाग के द्वारा यहाँ पर हुआ है। तो गत वर्षों से 27 जून 2001 से भगवान नरसिंह की सेवा का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यह अवसर भगवान नरसिंह के चरणों में नित्य प्रतिदिन यहाँ पर हमें पूजा करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यह जो नरसिंह शिला है, यह पौराणिक कम से कम 60 वर्ष पुरानी बात है। यहाँ का नाम नरसिंह सौड़ के नाम से ये भूमि जानी जाती है। तो नरसिंह सौड़ से यह प्रसिद्ध जगह, तो यहाँ पर नागनी नाम से आगे 1.5 किलोमीटर आगे नागनी गांव पड़ता है। तो वहाँ ये सारी जमीन इन नागनी वालों की ही ये सारी जमीन है। तो सिंचाई विभाग के द्वारा यह मंदिर बनाया गया, तो तब से इसका नाम नागनी नरसिंह के नाम से तब से प्रचलित हो। तो यहाँ के लोगों ने इसको यहाँ पर अपने भवन बनाने की सोची। सिंचाई विभाग के द्वारा यहाँ पर कमरे बन रहे थे, परंतु भगवान नरसिंह का यह धाम ऐसा दिव्य, ऐसा प्रकाशित हुआ कि जैसे ही इनके पास आए तो इसको तोड़ना चाह रहे थे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक टुकड़ा भी निकाल रखा है। तो तब तक भगवान नरसिंह की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ से एक बस चल करके यहाँ पर आ गई, स्वयं स्टार्ट होकर के आई, और यहाँ पर वो आकर के उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो जब नुकसान नहीं हुआ तो भगवान नरसिंह की ऐसी कृपा हुई कि नरसिंह भगवान ने सपन में आकर के नागड़ी में नोटियाल जी पर यह नरसिंह आता है। तो उनके सपन में आकर के वो यहाँ आए, तो उन्होंने लोगों को बताया, बोलो भाई ऐसा न करो। तो यहाँ पर फिर जब आए सभी लोग, तो इन्होंने पुनः इसका निर्माण किया। तो ये विशाल है, नीचे तक यह फैलाव बहुत बड़ा है। तो इन लोगों ने इसको चारों तरफ से बंद कर दिया। तो यहाँ पर तब से और आज तक नित्य भगवान नरसिंह की विधिवत यहाँ पर पूजा होती है। जैसे कि मास वैशाख कृतिका युत्र हरण को भार, शुक्ल चतुर्दशी सोमदिन लियो नरसिंह अवतार। भगवान नरसिंह का चतुर्दशी वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष और सोमवार का दिन भगवान नरसिंह की पुण्य जयंती यहाँ पर हम लोग मनाते हैं। उसके शुभ अवसर पर हम यहाँ पर हर वर्ष भगवान नरसिंह पुराण का भी दिव्य आयोजन किया करते हैं। तो यहाँ अलौकिक भगवान नरसिंह का मंदिर, जो स्वयं आपने सुना ही होगा पौराणिक कथा, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई थे, कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी थे। तो पौराणिक कथा है। तो हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी का हरण करके, देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो हिरण्यकश्यप बचे। तो हिरण्यकश्यप ने बदले की भावना को लेकर के भगवान विष्णु से बैर किया, और तब से भगवान ने जब विष्णु से हिरण्यकश्यप ने बैर किया, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, कयाधु का पुत्र प्रहलाद के रूप में हिरण्याक्ष के घर में जन्म लिया। और तब से और आज तक भगवान नर और नारायण, आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का, और भगवान प्रहलाद के रूप में जब जन्म हुआ, तो तब से और आज तक ऐसा अलौकिक मंदिर साक्षात नरसिंह नारायण का, और हम जैसे सभी भक्त प्रहलाद के रूप में इनकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान हम पर कृपा करते हैं, और सभी समस्त ग्राम वासी, क्षेत्रवासी, कॉलोनी वासी की ये रक्षा करते हुए तब से आज तक यह मंदिर प्रचलित है।
बहुत सुंदर। और आप सदैव विगत 21-22 वर्षों से आप यहाँ पर भगवान नरसिंह की सेवा करते हैं। आपके श्री चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक लघु मंदिर जिसमें भगवान नरसिंह स्वयं विराजमान है। कैमरामैन आजाद जी एक बार दिखाएंगे। और यहाँ पर भी अखंड दीपक जलता रहता है भगवान नरसिंह की इस दिव्य स्थान पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एक बार हम कैमरामैन आपको भगवान नरसिंह की दिव्य दर्शन करा रहे हैं। और ये जो दीपक जल रहा है वो हमेशा प्रातःकालीन शाम को लगता है। ये आपको हमारे कैमरामैन आजाद जी आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, मन बड़ा ही प्रफुल्लित होता है ऐसे दिव्य स्थान पे आकर के, कि जिसके माध्यम से हम भगवान के प्रति सदैव श्रद्धावान बने रहते हैं। तो आइए मित्रों, जब भी आपका उत्तरकाशी जनपद के शिलालेखपुर में आगमन हो तो आप सब परिवार शक्तिपुरम कॉलोनी में मनकामेश्वर नरसिंह धाम मंदिर में अवश्य आए। यहाँ पर आप अपनी पूजा अर्चना, मन की जो इच्छाएं रहती है वो पूर्ण होती है। तो आप भी अवश्य यहाँ पर आकर के यहाँ के महंत श्री गणेश चंद्र रतूड़ी जी से यहाँ की पूजा अर्चना करवा करके अपने जीवन को भी धन्य करें और अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि और कल्याण के लिए सदैव ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने रहें। इसी कामना के साथ आप सभी को सादर नमो नमः।